हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, सुबह ही खान ने डॉक्टर जाकिर नाइक सर को चैलेंज किया है और ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर के पास किसी सवाल का जवाब ना हो, और जवाब भी वो इतना दमदार देते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है और सुबह ही खान ने और क्या चैलेंज किया है डॉक्टर जाकिर नाइक सर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुस्लिम सुबही खान उलमा कराम को चैलेंज करती हुई कहती है कि इस ज़माने के उलमा जिहाद का सही माना लोगों को नहीं बताते। कहती है हमें तो नज़र आता है जिहाद कभी लश्कर तैयबा की शक्ल में, कभी हमें नज़र आता है तालिबान की शक्ल में। और साथ में ये कहती है कि मेरी मुस्लिम होने के साथ साथ ये जिम्मेदारी है कि मैं इस्लाम की गलतियां नोट करके लोगों को बताऊं। नऊजुबिल्ला, ये अब लोगों को गलतियां बताएगी इस्लाम की, जो कि खुद क्या है, कभी कहती है मैं सनातनी हूँ, कभी कहती है मैं मुस्लिम हूँ, कभी कहती है मैं भारतीय हूँ। इसको कुछ समझ नहीं आती। तो आइए वीडियो देखिए, इसका जवाब फिर हम सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। सब यूज कर जिहाद, बार बार आप जिहाद जी यूज कर जी। इस देश में लव जिहाद को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है जी की होती है, उस पर क्या कहना है जी? देखिए, एक मैसेज मैं मुस्लिम समाज तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत सारे आलिम हैं जिनका मैं सम्मान करती हूँ, मुझे बताते हैं कि देखिए जिहाद का मतलब होता है एक जद्दोजहद। जिहाद तो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो मेरा उनसे ये सवाल है आपके चैनल के माध्यम से बहुत सम्मान पूर्वक कि जिहाद अगर एक पॉजिटिव वर्ड है, ये सवाल भी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे जवाब दिया जाए। अगर जिहाद एक पॉजिटिव वर्ड है तो आज तक आपने कभी उसका सही मतलब, सही इंटरप्रिटेशन समाज में आके क्यों नहीं बताया? हमें तो जिहाद हमेशा लव जिहाद की फॉर्म में दिखाई दिया, हमें तो जिहाद हमेशा जैश ए मोहम्मद की फॉर्म में दिखाई दिया, या अलकायदा की फॉर्म में दिखाई दिया, या आईसिस की फॉर्म में दिखाई दिया, या लश्कर तौयबा की फॉर्म में दिखाई दिया। तो हम कैसे मान लें कि जिहाद पॉजिटिव वर्ड है? जो मुकद्दस वर्ड या जिहाद का रियल मीनिंग जानते हैं, या इस्लाम की रियल हिस्ट्री जानते हैं, या रियल इस्लाम को जानते हैं, वो क्यों नहीं आके उन लोगों का मुंह तोड़ देते हैं? मेरा सवाल ये है, मैं अगर सुबही खान हूं तो मेरी एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी है कि मैं रेडिकल इस्लाम को सबसे पहले आपसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको एक्सपोज करूं। मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान इसलिए बोलती हूं कि एक मुसलमान होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है, एक भारतीय होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है, और एक सनातनी होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नैरेटिव को एक्सपोज करूं। सबसे ज्यादा बदनाम तो खुद को ही नहीं पता कि मैं हिंदू हूं मुसलमान। इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना अहम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानिए जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए
अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूं, तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में दाढ़ी टोपी ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आपको क्या अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टम ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे
मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं? तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके, आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबर जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फौ दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने की आयत है, कितनी झगड़ने की आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन से। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला देके ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो। और ये कुरान में भी कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालिदा के खिलाफ हो, चाहे
अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4, किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2, हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है। और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूँ बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैन। बहुत अच्छा जवाब दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने। और ये देखिए कि मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक सर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा कुरान मजीद में से ही बोलेंगे और जितने भी मज़हब हैं उनकी जो किताबें हैं उनके हवाले से ही बोलते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक सर का। ये बातें इन्होंने सही कही कि अगर आप हक पर हैं, आपकी हक की लड़ाई है, तो आप उस चीज़ के लिए मतलब जद्दोजहद कर सकते हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। अगर इंसान अच्छी तरीके से समझे तो दोस्तों मतलब इतना दुनिया में गलतफहमी ना फैले। तो इस लफ्ज़ का मीडिया ने इशू बना के रखा हुआ है कि जिहाद मतलब खून खराबा होता है, मुसलमान खून खराबा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।